हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा आप सभी मेरे चैनल को प्यार दीजिए। ये मंदिर बिहार के गया ज़िले में स्थित है। यहाँ पे विष्णुपद चरण मंदिर है, जहाँ पे विष्णु जी के पैरों के निशान हैं। यहीं पे माँ सीता सेतु है, यहीं पे सीता द्वार है, यहीं पे फाल्गु नदी है। तो आइए इन सब के बारे में हम कुछ विशेष जानकारियाँ लेते हैं और आप लोग भी इस मंदिर में जाइए, बिहार के गया ज़िले में, और इस मंदिर को जाके घूमिए। मंदिर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहीं पे श्राद्ध का मेला लगता है श्राद्ध के समय में, तो आप लोग ज़रूर इस मंदिर में जाइए। आइए इस मंदिर के कहानी के बारे में हम जानते हैं। विष्णुपद मंदिर की पूरी कहानी यह है कि सतयुग में गयासुर नामक एक राक्षस था, जिसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि उसे देखने वाला मोक्ष प्राप्त करेगा। गयासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए भगवान विष्णु को उसे भूमि में दबाने के लिए उस पर पैर रखना पड़ा। उसी स्थान पर भगवान के चरणचिह्न आज भी एक शिला पर अंकित है, जिस पर विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। पिंडदान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। गयासुर का वरदान। गयासुर ने घोर तपस्या के बाद यह वरदान मांगा था कि जो कोई भी उसे देखेगा उसे मोक्ष मिलेगा। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप। जब गयासुर ने अपने इस वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो भगवान विष्णु ने उसे रोकने का निर्णय लिया। चरम सीमा। भगवान विष्णु ने गयासुर को एक विशाल शिला पर अपने पैर से दबाया, जिससे वह भूमि में दब गया। चरण चिह्न की स्थापना। इस प्रक्रिया के दौरान भगवान विष्णु के पैरों के निशान एक शिला पर अंकित हो गए, जिसे आज धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण। ये शिला आज भी मंदिर के भीतर मौजूद है और मंदिर इसी पच्ची के ऊपर बनाया गया है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। पिंडदान का महत्व। विष्णुपद मंदिर का एक और प्रमुख महत्व है, यहाँ पितरों के तर्पण और पिंडदान का बहुत महत्व है। माना जाता है कि यहाँ पिंडदान और भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। गया जी में पिंडदान होने पर पितरों को मिलती है मुक्ति। हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति मिलती है। यही कारण है कि हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों सभी लोग अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध किसी न किसी तीर्थ स्थल पर करते हैं। गया जी भारत एक ऐसा ही अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है जो बिहार राज्य में स्थित है। हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति मिलती है। यही कारण है कि हर वर्ष पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आकर अपने पितरों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। अनेक पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, जहाँ इसे पितृतीर्थ कहा जाता है। यहाँ पिंडदान करने से न केवल पितरों का उद्धार होता है, बल्कि जीवित परिजनों को भी उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस धार्मिक मान्यता और विश्वास के कारण गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गया जी में पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने गया में गयासुर नाम के एक असुर को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति वहां श्राद्ध कर्म करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। फाल्गु नदी गया में बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसका धार्मिक महत्व है। गया में पिंडदान करते समय नदी में स्नान और तर्पण जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि फाल्गु नदी में पिंडदान करने से पितरों को सीधे स्वर्ग का मार्ग मिलता है। गया जी में पिंडदान करने के पीछे एक कथा है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने गयासुर नाम के असुर को वरदान दिया था कि वह इतना पवित्र हो जाएगा कि उसके दर्शन मात्र से ही लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। वरदान मिलने के बाद गयासुर ने लोगों को मोक्ष देना शुरू कर दिया। यमराज उनके ऐसा करने से परेशान हो गए। यमराज देवताओं के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। यमराज की बात सुनने के बाद देवताओं ने एक युक्ति निकाली। वे सभी मिलकर गयासुर के पास गए और यज्ञ करने की अनुमति मांगी। गयासुर देवताओं को अपने पीठ पर यज्ञ करने की अनुमति दे दी। जब देवताओं ने यज्ञ आरंभ किया तो गयासुर को आपसी पीठ पर भार महसूस होने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने गयासुर को यज्ञ के दौरान हिलने से मना कर दिया। जब गयासुर से भार सहा ना गया तो उसने हिलने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर एक शिला रख दी, जिसके नीचे गयासुर दब गया। इस शिला को अब धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने भी यह देखकर
गयासुर को वरदान दिया कि यह स्थान गया जी के नाम से जाना जाएगा और जो भी व्यक्ति लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही फाल्गु नदी भी है। फाल्गु नदी की कहानी भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार वनवास के दौरान सीता ने फाल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। जब श्री राम और लक्ष्मण ने प्रमाण मांगा तो सीता से झूठ बोलने पर फाल्गु नदी को सीता ने श्राप दिया था कि वह सतह के नीचे बहेगी और हमेशा प्यासी रहेगी। इस श्राप के कारण ही फाल्गु नदी में आमतौर पर पानी दिखाई नहीं देता और इसे अतः सलीला, जो सतह के नीचे बहती है, भी कहा जाता है। श्राद्ध और पिंडदान। राजा दशरथ के लिए पिंडदान की कथा के कारण फाल्गु नदी और गया जी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। पुराणी कथा के अनुसार जब भगवान राम ने पिंडदान के बाद सीता से प्रमाण मांगा तो फाल्गु नदी ने झूठ बोला कि उसने पिंडदान होते नहीं देखा। सीता माँ क्रोधित हुई और उन्होंने नदी को श्राप दिया। अन्य गवाह। राजा दशरथ की आत्मा ने स्वयं प्रकट होकर सीता के पिंडदान की पुष्टि की, जिससे श्री राम आश्वस्त हुए। सीता ने तुलसी, गया, ब्राह्मण और फाल्गु नदी को श्राप दिया था क्योंकि वह सभी गवाह थे और उन्होंने सीता के कार्य का सही समर्थन नहीं किया था। नदी की वर्तमान स्थिति। श्राप के कारण नदी का पानी आमतौर पर भूमिगत रहता है और सतह पर दिखाई नहीं देता। हालांकि भारी वर्षा या विशेष जल प्रबंधन कार्यों के बाद कभी कभी सतह पर जलधारा दिखाई देती है। विष्णुपद मंदिर में लगभग 40 सेंटीमीटर लंबे भगवान विष्णु के पच्चीं अंकित है, जिसमें शंख, चक्र और गदा समेत 9 प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये सभी अस्त्र भगवान विष्णु के अस्त्रों के प्रतीक हैं। पद चिन्हों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। खास बात है कि विष्णुपद मंदिर में साल भर पितरों को पिंडदान किया जाता है, लेकिन इस मंदिर में सबसे अधिक भीड़ पितृपक्ष मेले के समय उमड़ती है। मंदिर में सूर्य की रोशनी से चलने वाली एक घड़ी भी है जो करीब 150 साल से अधिक पुरानी बताई जाती है। प्राचीन काल में इस जगह को अरण्यक वन के रूप में जाना जाता था। यहाँ वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण समेत यहाँ पहुँचे थे, पितरों को पिंडदान किया था। वापस लौटने के इंतजार में बैठी माता सीता को राजा दशरथ समेत अन्य पितरों ने दर्शन दिया, पिंडदान करने के लिए कहा। तब माता सीता ने फाल्गु नदी के रेत में पिंडदान किया था। कहा था कि उसके बाद में बालू से पिंडदान करने का यहाँ महत्व बढ़ गया। इस मंदिर परिसर में पीपल का वह पेड़ भी मौजूद है जिसे माता सीता ने अमर होने का वर दिया था। कहा जाता है कि यह पृथ्वी का सबसे पुराना जीवित पेड़ है और पतझड़ का इस पेड़ पर कोई असर नहीं पड़ता है। गया राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पटना से गया सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पटना के किराए पर गाड़ियों और सेल्फ ड्राइव गाड़ियां भी मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से गया पहुंच सकेंगे। गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा आप पटना एयरपोर्ट पर उतरकर वहां से गया भी जा सकते हैं। ध्यान दें, गया में गर्मियों के मौसम में जाने से बचें क्योंकि बिहार में सबसे अधिक गर्मी गया में ही पड़ती है और यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। गया जी रबर डैम। यह भारत का सबसे लंबा रबर डैम है जिसे फाल्गु नदी पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 2022 में किया गया था और यह तीर्थयात्रियों को साल भर पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। झांझावती नदी रबर डैम। यह भारत का पहला रबर डैम था जिसका उद्घाटन 2006 में किया गया था। रबर उत्पादन क्षेत्र। रबर का उत्पादन मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है, जहाँ बड़े पैमाने पर रबर की खेती की जाती है। इस रबर डैम को माँ सीता सेतु भी कहा जाता है, जो कि फाल्गु नदी के पास बनाया गया है। गया का सीता कुंड भगवान राम के पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने से जुड़ा है, जहां माता सीता ने स्वयं पिंडदान किया था। ये गया में एक पवित्र जल स्रोत है जहां मकर संक्रांति और रामनवमी जैसे पर्वों पर विशेष महत्व होता है। यहाँ द्वारपुरी का संबंध द्वार के रूप में पिंडदान स्थल से हो सकता है। यह गया क्षेत्र में दशरथ के लिए पिंडदान के महत्व को दर्शा सकता है। सीता कुंड गया कथा और महत्व। पिंडदान। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने गया में राजा दशरथ का पिंडदान किया था। यह गया में पिंडदान के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इस कुंड में फाल्गु नदी में पानी के अभाव के कारण पिंडदान के लिए बालू का उपयोग किया जाता है। यहाँ दर्शाता है कि सीता जी ने यहीं पर पिंडदान किया था। यह कुंड धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और मकर संक्रांति और रामनवमी जैसे पर्वों पर यहाँ स्नान और विशेष महत्व है। यह कुंड सीता जी के उस श्राप से भी जुड़ा हुआ है जो उन्होंने गाय, कौवे और केतकी के फूल को दिया था। यह सीता कुंड मुंगेर में भी है, जहां माना जाता है कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में स्थित कुंड को सीता का जन्म माना जाता है, जहां हल चलाने पर उन्हें प्राप्त किया गया था।
मास के दौरान पितृपक्ष में दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता गया पहुंचे। आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर चले गए और उन्हें लौटने में देरी होने लगी। मुहूर्त निकलने के समय से पहले दशरथ जी की आत्मा सीता के पास आई और उनसे अपना पिंडदान करने का आग्रह किया, क्योंकि पुत्रों के न होने के कारण वे पिंडदान नहीं कर सकते थे। पिंडदान का तरीका: सीता जी ने फाल्गु नदी, अक्षयवट, गाय, केतकी पुष्प और ब्राह्मण साक्षी मानकर पवित्र एतर पर जल से श्राद्ध पूर्वक पिंडदान किया। जब राम लौटे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने साक्षी बनने लोगों से पूछा तो ब्राह्मण, नदी, गाय और केतकी पुष्प ने झूठ बोल दिया, जबकि अक्षयवट ने सच कहा। क्रोधित होकर सीता जी ने झूठ बोलने वाले सभी लोगों को श्राप दे दिया। सीता कुंड में आज भी राजा दशरथ जी का हाथ अपना पिंडदान करवाने के लिए बाहर निकला है, जहाँ पे अपना पिंडदान करवाने के लिए वे सीता माता से आग्रह कर रहे थे। आप लोग भी इस मंदिर में जाइए और यहाँ विष्णुपद चरण मंदिर घूमिए, सीता सेतु धाम घूमिए, रबर डैम घूमिए, यहीं पे सब कुछ है और सीता कुंड भी यहीं पे है। तो जाके आप सीता कुंड में देखिए राजा दशरथ जी का हाथ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लगे ये अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।